दोस्तों सीटेट का आंसर की आ चुका है। अगर आपने सीटेट का एग्जाम अभी दिया था तो चेक कर लीजिए। चेक कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले गूगल में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सीटेट। क्या लिखना है? सीटेट। जैसे आप सीटेट लिखेंगे एक विंडो ओपन होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, देखिए क्या है, सीटेट। तो सबसे पहला ही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबसे पहला सबमिट की चैलेंज। तो यहाँ पे सबमिट की चैलेंज पे आप यहीं पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना रोल नंबर। जो भी आपका रोल नंबर है वो डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो अभी आपका रोल नंबर है वो आप अपना यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिए। रोल नंबर डालने के बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको पहले लिखना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे करना है लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सबसे पहला पेपर वन, यानी पेपर वन पहला नंबर पे है, पेपर वन। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये डाउनलोड कर लेंगे ये डाउनलोड आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये जो है पेपर वन का आंसर की यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम आगे और देख लेते हैं क्या पेपर टू का कैसे डाउनलोड करना है। तो इसको यहाँ पे इसको काट देते हैं और हम पेपर टू का भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर में था पेपर वन, पेपर वन हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हम पेपर टू डाउनलोड करेंगे। तो पेपर टू यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम पेपर टू भी डाउनलोड कर लेंगे। देखिए पेपर टू भी हमारा यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ है, डाउनलोड हो चुका है। सेट ई पेपर टू सेट, यहाँ पे इस तरीके जो भी जिसका सेट होगा वो आपका यहाँ पे पेपर यहाँ पे डाउनलोड सभी के सभी हो जाएगा। लेकिन जो आपका सेट होगा वो आप वहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, वो भी देखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज का पेपर को मिलाना है और OMR सीट को कैसे डाउनलोड करना है। देखिए ये हमने कर लिया। अब हम अपना यानी कि जो आपका OMR शीट है वो डाउनलोड करना है। तो OMR शीट को कैसे डाउनलोड करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी OMR शीट का डाउनलोड करने का ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है। तो फिर कैसे करेंगे, फिर आपको क्या करना है, इसको करना है लॉग आउट। लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करके पुनः यहाँ पे लॉग इन करेंगे, फिर दोबारा लॉग इन करेंगे। तो फिर दोबारा लॉगिन जैसे करेंगे तो आपका वहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, वही फिर आपको डाल देना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है, वही आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, फिर लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे नीचे अभी डाउनलोड OMR शीट ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे हमने जब दोबारा हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे डाउनलोड। देखिए अब हमने इसको कर लिया डाउनलोड। तो ये डाउनलोड हो चुका है। लेकिन जैसे आप इसे ओपन करेंगे, चलिए ओपन करके देखते हैं। तो ये कह रहा है कांट ओपन फाइल। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए क्या कह रहा है क्योंकि जो OMR शीट आपने डाउनलोड किया है वो JPEG की फॉर्मेट में है, यानी कि इमेज की फॉर्मेट है। तो जहां आपका इमेज है वहां आप उसे ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। चलिए ये तो पेपर वन का हमने OMR डाउनलोड कर लिया है। अब हम पेपर टू का OMR शीट डाउनलोड करते हैं। ये है पेपर टू, डाउनलोड OMR शीट पेपर टू। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए पेपर टू का भी डाउनलोड हो चुका है। इसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो बोलेगा कांट ओपन फाइल, यानी ओपन नहीं होगा। क्योंकि अभी जैसे बताया ये इमेज की फॉर्मेट में है, यानी JPEG की फॉर्मेट में, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। आप जहां आपका इमेज है वहीं पे वो ओपन होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने ये हमारा सारे कुछ क्या होगा ओपन हमने कर यानी कि डाउनलोड कर लिया। OMR शीट भी कर लिया और आंसर की भी डाउनलोड हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, आंसर को मिलाना है। तो अब देखते हैं आंसर को किस तरीके से मिलाएंगे। तो आंसर मिलाने के लिए सबसे पहले आप जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है, आपका डाउनलोड हुआ है क्या आंसर की, उसको पहले ओपन कर लेते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ देखिए डाउनलोड हुआ था जो पेपर वन। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी था तो यहाँ पे पेपर सी था। ठीक, मेरा जो पेपर वन था वो सेट से जो जिसका सेट है उसी सेट के अकॉर्डिंग ही आपको मिलाना है। जैसे सेट वन पेपर वन का मेरा सेट सी था तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि सीट सी कौन सा है। देखिए ये है पेपर वन, जो 20 अगस्त को सभी एग्जाम हुआ था। तो पेपर यहाँ पे
सेट सी, तो सेट सी में देखिए यहाँ पे ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या करना है, अगर 2 फ़ोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 फ़ोन है तो आप क्या करें, यहाँ पे सारे जो भी आपका सीट है एक कॉपी में लिख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 यानी आंसर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 2, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, ये सारे ऑप्शन है, 1 का 2, 2 का 4, फिर यहाँ पे 3, 3 का 4, फिर 4 का 2, 4 का कितना है 2, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 5 का कितना है 4। तो इस तरीके से आपको पूरे यहाँ पे 90 तक लिख लेना है। यहाँ पे आपको सेट 1 में 90 तक ही दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, मेन पेपर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेन पेपर, यहाँ लिखा है ना मेन पेपर, तो मेन पेपर का मतलब होता है कि ईवीएस 30 नंबर, मैथ 30 नंबर, सीडीपी 30 नंबर, 30 और 30 यानी 60 और 30 90, यानी कि 90 नंबर का आपका कौन सा हुआ, मेन पेपर। बाकी बच गया आपका 60 नंबर का, कौन सा, लैंग्वेज का, यानी कि किसी ने अगर पेपर 1 हिंदी लिया है, किसी ने पेपर 2 इंग्लिश लिया है, या किसी ने संस्कृत लिया है, या असमी है, बंगाली है, जो भी है, तो वो 60 नंबर का होगा। तो आपको लैंग्वेज पेपर कैसे मिलाना है, तो यहीं पे जब आप इसको नीचे जाएंगे, देखिए यहीं पे आपको जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी का सेट बी है, पेपर 1 है, तो इंग्लिश है तो पेपर 1 है, यहाँ 01 का मतलब हुआ पेपर 1 में इसने क्या रखा है, इंग्लिश। तो इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए पेपर 1 में सी है, सी में हमने पेपर 1 में रखा है इंग्लिश, तो हमने पेपर 1 में इंग्लिश रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 91 से, 91 से क्या 1, आंसर कितना है 2, 92 का कितना है 1, उसके बाद 93 का कितना है 4। ठीक है, ये अगर पेपर 1 अगर आपने इंग्लिश रखा है तो, अगर हिंदी रखा है तो ये नहीं होगा। फिर आपका यहाँ पे देखिए जो भी आपका सेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नीचे आपको देख लेना है। देखें यहाँ पे अगर किसी ने सेट 1 है पेपर 2 है तो यहाँ इस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर 1 में देखिए यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख लेना है। अब आपको ओ एम आर शीट से आपको मिलाना है। तो देखिए अब हम कर लेंगे ओ एम आर शीट को ओपन। देखिए अब हमने ओ एम आर शीट को हमने कर लिया है ओपन। मेरा जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या था, सेट सी था, तो सेट सी था हमारा, तो यहाँ पेपर 1 आ गया। अब हम इसको मिला लेंगे कैसे, जो आपने कॉपी में या फिर दूसरे फोन से आपने किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या लगाया है 1, जबकि आंसर क्या था 2, तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा का क्या है 1, जबकि उसने लगाया 4, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा का क्या है 4, इन्होंने लगाया 4, तो ये हो गया सही। फिर पांचवा का क्या है, पांचवा का क्या है, पांचवा का है 2, पांचवा का इसने लगाया 4। चौथा का कितना है 2, तो चौथा का 2, तो यहाँ पे आंसर सही होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा 90 तक यहाँ से आप इसको मिला लेना है। उसके बाद फिर 90 91 के बाद आपको लैंग्वेज पेपर मिलाना है, जो भी आपका लैंग्वेज हिंदी है पेपर 1 या फिर इंग्लिश है पेपर 2। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सभी के सभी आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का तो आप ज़रूर इस तरीके से चेक कर लें, और आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको आंसर को मिलाना है। और हाँ, अपना आंसर चेक कर करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 में कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।